Good morning, students. So, in continuation of the previous lesson, the 100 verses part 2 reveals why Wanda Petronsky had not been coming to school. Okay, the Petronsky's family decided to move to a big city where no one would care of strange names. On hearing the notes, Maddie and Peggy got anxious as they realized that they would never get a chance to meet Wanda Petronsky and say sorry to her. Both the girls get relieved only when they can say sorry to Wanda. So they had decided to go to the Boggins Height and stop Wanda to shift in the big city. Okay, तो ये हम देख चुके थे कि वांडा पेट्रोन्स्की को रोकने के लिए वो बॉगिंस हाइट जाती है, उसके घर पे वो पहुंचती है और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि उस जगह पे कोई नहीं है, राइट। पैगी अपने आप को एक्सक्यूज करने के लिए, बचाने के लिए कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने उसको टीज किया, मैंने उसको बुली किया, एटलीस्ट उससे एक आइडिया आ गया उसको और उसने 100 ड्रेसेस जो है वो ड्रॉ करी है, शी इज द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो इस तरीके से वो बोलकर अपने आप को एक्सक्यूज कर रही है, अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ, और पैगी से कहती है कि चलो कुछ जो भी है, पैगी यहाँ से जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for advice. अपने आप को एक्सक्यूज करने के लिए, सेव करने के लिए क्या कहती है कि जब मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे अबाउट 100 ड्रेसेस तो उसे आइडिया आया, शी इज एबल टू विन द कॉन्टेस्ट। ओके, शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, राइट। Maggie turned this idea carefully over in her head. For if there was anything in it, she would not have to see so badly. But that night, she could not get to see. मैरी ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने आप को रिलीव कर सके, वो अपने आप को थोड़ा पीसफुल बना सके, राइट, अपने माइंड को थोड़ा सा पीस दे सके, एंड वो नहीं चाहती, उससे लग रहा था, वो बार बार अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रही थी कि वो जो है जो भी वर्क है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट शी वॉज फीलिंग सो गिल्टी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। Now she is understanding the feeling of Wanda Petronsky, right? तो उस बात को उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रही, she was not able to see, she was feeling so bad for Wanda Petronsky, but that night she could not get to see. She thought about Wanda and her favorite blue dress and the little house she had built in. और ये जो सब कुछ हुआ है, राइट, वांडा की जो ब्लू ड्रेस है उसके बारे में वो सोच रही थी और छोटा सा जो व्हाइट हाउस है उसके बारे में सोच रही थी, तो she was not able to sleep that night. Okay, she was not in peace. She thought of the glowing pictures those 100 dresses made all lined up in the classroom, and then she was thinking about the dresses she had made, right? At last, Maggie sat up in bed and placed her forehead tight in her hands and really thought this was the hardest thinking she had ever done after a long, long time. She reached an important conclusion: she was never going to stand by and say nothing again. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, right, she had to speak up, right? और उसने क्या डिसाइड किया, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो अपने दोनों हाथों को अपने हेड पे रखती है, फॉरहेड पे, शी इज इन डीप थॉट्स, ओके, वो बहुत ध्यान से सोच रही है, वो अपने आप को एनालाइज कर रही है और वो शायद ये उसकी लाइफ की सबसे गहरी सोच थी, राइट। वो कुछ डिसीजन लेने वाली है, उसने क्या डिसीजन लिया कि ये जो डिसीजन था वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन था मैरी की
तरफ से, और उसने सोचा कि अब मैं किसी का भी मजाक नहीं बनाऊंगी और ना ही मैं ऐसे इंसान के साथ खड़ी रहूंगी। आई विल नेवर स्टैंड बाय, राइट, जो किसी का मजाक उड़ाता है, राइट। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन इफ शी एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन, अगर वो सुनती है किसी का मजाक बनाते हुए किसी को, राइट, because of their funny names या funny looking, or because they had strange names, she had speak up. वो क्या करेगी, अब वो बात करेगी, अब वो बोलेगी, अब वो उन लोगों का अगेंस्ट करेगी जो ऐसे लोगों का मजाक बनाते हैं, राइट। Even if it meant losing Patty's friendship, and this thought was so deep, right? ये जो सोच थी उसकी वो इतनी गहरी सोच थी, ये जो डिसीजन था वो इतना आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि इवन पैटी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको अगर उसे खोना भी पड़े, राइट, एंड शी हैव टू लूज द फ्रेंडशिप ऑफ पैटी, देन ऑल्सो शी विल स्टैंड and help the victims, right? Now she had no way to making things right with Wanda. अभी वो क्या सोच रही थी, अब मैं वांडा के साथ कुछ सही तो नहीं कर सकती, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं किसी और को, ठीक है, अनहैप्पी नहीं करूँगी, अनहैप्पी होते हुए नहीं देख सकती बिकॉज ऑफ टीजिंग या bullying, राइट। सो जो मैडी है वो बहुत ही इमोशनल हो गई है वांडा पेट्रोल्स्की को लेकर, और ये डिसाइड करती है कि अब वो अपने आप में करेज डेवलप करती है कि वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहेगी, उनके लिए स्टैंड लेगी जो जिसका मजाक उड़ाया जाता है। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Patty. Okay, this is now Saturday had come, और आज का जो पूरा दिन था वो पैटी और मैडी के साथ में जो है वो साथ में स्पेंड किया था। They were writing a letter to Wanda Petronsky, और आज वो क्या कर रहे थे, राइटर कैसे लिखते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था हमने चैप्टर नंबर 5 में कि जैसे कि हर वक्त राइटर जो है वो पैटी और मैडी के साथ है, राइट। They were writing a letter to Wanda Petronsky, बहुत अलग तरीके का नरेशन है, राइट, और वहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि दे मतलब बोथ पैटी एंड मैडी they were writing letters to Wanda. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won, and this was a very friendly letter to Wanda Petronsky, right। अब जो इन दोनों गर्ल्स में शायद चेंज देखने को मिल रहा है क्योंकि वो रियलाइज कर चुकी है कि उनसे कुछ मिस्टेक हुई है, और ये जो लेटर था बहुत फ्रेंडली लेटर था, ओके, जहाँ पे वो लिख रही थी कि उसने कॉन्टेस्ट में कितनी सुंदर जो ड्रेसेस है वो बनाई है, ओके। They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. ये जो लेटर था वो क्या था, उसमें वो कुछ जो कैजुअल टॉक्स होती है फ्रेंड्स के बीच में, राइट, वो अब उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, और उस लेटर में था कि क्या वो जो नई जगह है उसको पसंद आ रही है, नए टीचर्स कैसे हैं। They had meant to say they were sorry, और ये जो लेटर था किसका साइन था, ठीक है, कि वो कहना चाहते थे उसको सॉरी, राइट। ये जो लेटर था वो एक आप कह सकते हो अपॉलॉजी लेटर था, उसको सॉरी कहना चाहते थे, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with love and for love, right। and ये जो लेटर था वो बहुत फ्रेंडली तरीके से एक दोस्त किसी दोस्त को लिखता है, बिल्कुल इसी तरीके से था, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि लव और अफेक्शन से फिल्ड था ये लेटर, जैसे एक दोस्त होता है और अपने बेस्ट फ्रेंड को जब लेटर लिखता है उसकी केयर करने के लिए, उसको लव शो करने के लिए, उसी तरीके से ये लेटर था। They mailed the letter to Bogensheim writing please forward on the envelope, और ये जो लेटर था उन्होंने बॉगेनहाइम को मेल किया, राइट, तो उसका एड्रेस लिखा क्योंकि उनको लगा शायद पोस्ट मैन को शायद पता हो कि ये जो बॉगेनहाइम्स में जो रहते थे पेट्रॉन्स्कीज वो कहाँ गए हैं, और शायद ये जो लेटर है वो आगे मेल हो जाए, राइट। Day passes and there was no answer, but the letter did not come back, okay। बहुत दिन हो गए, राइट, डेज निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो जो लेटर है वो नहीं आया वापस। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, वो लड़कियाँ जो गर्ल्स हैं वो ये अज्यूम कर लेती कि शायद वो लेटर उनको पोस्ट हो चुका है। Perhaps she was so hurt and
गोइंग टू आंसर, हो सकता है कि इस लेटर का जवाब क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और अनहैप्पी थी उनके नेचर से, तो मे बी दिस इज द रीजन दैट देयर वाज नो आंसर फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की। यू विल नॉट ब्लेम अस, हम इस बात का ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि गलती किसकी थी, पैगी एंड मैडी। पैगी had begun to forget the whole business and Maggie put herself sleep at night making speeches about Wanda, defending her from that crowd of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got। ठीक है, जो पैगी है वो ज़्यादा इमोशनल नहीं थी, तो ये सब जो भी हुआ, राइट, जो भी हुआ वांडा के साथ, जो भी किया वो उसको भूलने लगी थी, राइट, शी वाज नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की। बट मैगी जो है बहुत इमोशनल है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है, डीप थॉट्स रखती है मैगी, तो मैगी वाज नॉट एबल टू स्लीप एट दी नाइट, राइट। तो रात को जो है वो सो नहीं पाती और वो वांडा से बात करती है, ऐसा लगता है, राइट, कि वो उसकी वांडा से बात हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, हम यहाँ पे लाइन से देख सकते हैं। और उसको अक्सर ऐसे सपने आते थे रात को, नाइटमेयर्स आते थे कि वांडा को वो डिफेंड कर रही है, वांडा को कोई टीज कर रहा है और वो उसके साथ में खड़ी है। अब मैंने इंटरव्यू से ये सारे जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जिस तरीके से बिहेव किया उन्होंने वांडा के साथ, उसी तरीके के उसको रात को जो है नाइटमेयर्स आते थे और वो वांडा से बात करने लगी और मैगी बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्लेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, और जैसे ही वांडा पेट्रोन्स्की कुछ बोल पाती, राइट, उसके सपने में द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, ठीक है, वैसा ही जैसा कि वो रियल में करती, मैगी वो क्राई आउट करती, चिल्लाने लगती, वो रोने लगती, उसका जो सपना है वो टूट जाता, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। स्टॉप, ओके, एंड देन एवरीबॉडी विल फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और उसको अलग अलग तरीके के सपने आते थे, राइट। तो एक कुछ ये जो एक जो नाइटमेयर है उसने शेयर किया है वो ये है कि जैसे ही मैगी जैसे ही वांडा पेट्रोन्स्की कुछ जवाब देती, वो जो मैगी को वो जो मैगी है उसको वहाँ जितने भी लोग थे उनको स्टॉप कर देती, या ये जो भी आपको सोचना उसको नहीं होने देती, वो वांडा के साथ खड़ी होती, उसके लिए खड़ी होती। तो ये जो बात उसके मन में थी, राइट, तो वही उसने अब सपने में उसके जो नाइटमेयर्स है, या आप कह सकते हैं कि वो यही सोचा करती थी पूरे दिन और रात में भी उसको यही याद आती थी। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो एवरीवेयर, राइट। अब समय कौन सा था, इट वाज क्रिसमस टाइम, Christmas bells and a small tree decorated the classroom, right? And this is Christmas time और Christmas में पूरा जो रूम है, जो रूम नंबर 13 है उनकी जो क्लास है वो बहुत डेकोरेटेड थी। On the last day of school before the holidays, और उसके बाद विंटर ब्रेक उनके स्कूल में होते हैं, right? So उसके बाद holidays थे, the teacher showed the class a letter she had received that morning। टीचर ने एक लेटर दिखाया जो होपफुली आई थिंक वांडा की तरफ से ही होगा, और उन्होंने सारे बच्चों को एक लेटर आया वो बताया। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और टीचर ने उनसे बोला कि तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट विन किया था, शी वाज विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट, वेयर शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज़ नाउ आई कैन सेंड हर माम। जो टीचर थी शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी इज सेइंग नाउ आई एम एबल टू सेंड द medal to Wanda Petronsky, right? तो मैं बहुत खुश हूँ, I want to read the letter for you, और ये जो लेटर है वो सभी क्लास के सामने रीड कर दूँगी। क्लास सेटअप प्लस सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, और जो क्लास थी वो एकदम चुपचाप साइलेंटली बैठी और बहुत ध्यान से, बहुत डीपली उसने लेटर में क्या लिखा है उसको सुनना चाह रही थी। Dear Miss Mason, how are you? And the room number 13. Please tell the girls they can leave room 100 dresses. Because in my new house I have 100 new ones. All lined up in my closet. I had liked that girl Peggy to have a drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maggie to have the blue one. Right? तो उसने मिस मैसन को एड्रेस करते हुए लिखा कि आप कैसे हो और रूम नंबर 13 के सारे बच्चे कैसे हैं, और गर्ल्स को क्या देना है कि वो मेरी 100 ड्रेसेस की ड्राइंग है वो लग सकती हैं, राइट, क्योंकि उसके जो नया घर है जो उसने बनाया है वहाँ पे 100 ड्रेसेस और ड्रॉ कर दी सब लाइन
है वो मिस मासी को या उनके बराबर नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, उसको विश करती है सभी को मैरी क्रिसमस, राइट। इट वाज लेटर फ्रॉम वांडा पेट्रोंस्की। Okay, on the way from home from school, Maggie and Patty held their drawings very carefully, right? And this was emotional letter from Wanda Petronsky, and she had gifted two dresses, one dress each to Maggie and Patty. So on the way, जब वो घर जा रही थी Maggie and Patty, right? They were having the dress with them. All the house had work and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window candy women sits, right? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब वो जा रही थी तब हम देखते हैं कि जो रेल में जितनी भी शॉप्स हैं, राइट, वो सभी डेकोरेटेड थी क्रिसमस की वजह से, ट्री से, और कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स लगे हुए थे। कैंडी women sits and copies of shiny transparent paper were struck, right? तो बहुत सारे डेकोरेटिव कंटेनर्स थे, ठीक है, जिसमें फ्लावर्स या फ्रूट को हम डेकोरेट करते हैं। तो इस तरीके का जो वहाँ पे डेकोरेटिंग हो रही थी because of Christmas. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different color on the snow. और क्योंकि सब जगह लाइटिंग थी तो उसकी वजह से पूरी जगह अलग अलग जो स्नो है, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, राइट। अक्सर जो स्नो है वो वाइट कलर की होती, पर क्योंकि पूरा जो वो टाउन है वो पूरी तरीके से लाइटिंग थी वहाँ पर, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डेकोरेटिव टाउन लग रहा था। बॉय सेड पैडी, दिस शो शी रियली लाइक्स अस। और पैडी क्या कह रही है कि इसका मतलब जब क्योंकि उसने हमें गिफ्ट दिया है, इसका मतलब पैडी मुझे पैडी कह रही है कि वांडा हमें पसंद करती थी। It shows she got our letters and this is her way to say it's everything all right and it's that. और पैगी जो है वो बहुत खुश हो गई कि उसे लगता है कि पैगी ने जो वांडा पेट्रोंस्की है उसको उसने पैगी को जो है वो माफ़ कर दिया है और मुझे लेटर भी है उसके पास चली गया, तो शी वाज हैप्पी। आई ऑल्सो सेड मैगी, लेकिन मैगी को अभी भी दुख है जो उसने किया है और उसकी वजह से हुआ है, राइट। She felt sad because she knew she would never see the little, tight and polished girl again and wouldn't ever really make things right between them. वो उसे दुखी क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की को दोबारा नहीं देख सकती और उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब राइट, या जो भी उन्होंने उसके साथ जो गलत या बैड बिहेवियर उनका था, तो उनको सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलेगा या फिर उन दोनों के बीच में जो भी हुआ उसको सही नहीं करने का उसको चांस मिलेगा। सो शी वॉज वेरी अपसेट। शी वेंट होम एंड शी पेंट हर ड्राइंग्स ओवर torn place in the pink flower wallpaper in the bedroom, right? She went home, मैडी की बात करें तो घर गई और उसने वो जो ड्राइंग है वो अपनी जो पिंक फ्लावर वॉलपेपर था बेडरूम के पास उसने जाकर उसको हैंग कर दिया, उसको लगा दिया, पेस्ट कर दिया। The shading became alive from the brilliancy of the color। और मुझे खराब सा रूम था, राइट, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम नहीं था क्योंकि हमें पता है कि जो मैगी थी वो भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी। तो जैसे इसने मुझे पिक्चर को वहाँ पे पेस्ट करी तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जो रूम है वो अलाइन हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी उसकी पेंटिंग। मैगी sat down on her bed and looked at the drawing। तो मैगी वो बहुत अच्छे से एनालाइज कर रही है उस ड्राइंग को। She had stood by and said nothing, वो चुपचाप बैठ गई थी, उसने कुछ नहीं कहा। But Wanda had been nice to her anyway, लेकिन वो ये सोच रही थी कि वांडा का जो नेचर था उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइस था, बहुत अच्छे से उसने बिहेव किया। Tear blurred her eyes and she gazed for a long time। ठीक है, उसकी जो आंखें वो उसमें आंसू आ गए, उसको बहुत अफसोस हुआ जो कुछ हुआ उसको लेकर। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently। और उसकी जो आंखें वो आंसू से भर चुकी थी, फिर भी she was stuck, her eyes were stuck to the picture। वो बिल्कुल पिक्चर को कंटिन्यूसली देख रही थी, लेकिन सडनली उसने नोटिस किया the color in the dress was so vivid that she had scarcely noticed the face and hand of the drawing। और वो क्या कह रही थी, जो कलर उसने यूज़ किए वो इतने ज़्यादा पॉपिंग थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उसका जो ध्यान जो था, उसका जो आप कह सकते हो वो जो उसका जो अटेंशन था वो उसके
उस जो गर्ल जिसने ड्रेस पहन रखी थी उसके फेस पर नहीं गया, बट इट लुक्ड लाइक हर मैगी एंड शी वाज वेरी हैप्पी। उनको किस तरीके से दिख रहा था, वो बिल्कुल उसकी जैसी फेस लग रहा था। मतलब लेट्स सी क्या है इसका मीनिंग। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन मॉम, ठीक है, उसका फेस है बिल्कुल मैगी की तरह बना हुआ था। वाइट रियली लुक्ड हर लाइक हर ओन सेल्फ, ऐसा लगा कि बिल्कुल उसी की शायद पिक्चर या इमेज को रखते हुए वांडा पेट्रोन्स्की ने बनाया है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वो जो वांडा थी उसने सच में ये ड्रेस उसी के लिए बनाई थी, इसीलिए उसको अपनी ड्रेस उसने गिफ्ट खरीदी थी। एक्साइटेडली शी वेंट ओवर टू द पैगीज हाउस, फटाफट वो भाग कर अपनी बेस्ट फ्रेंड है पैगीज के पास गई। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, तुम्हारी पिक्चर मुझे देखने दो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी। पैगी ने क्या कहा, क्या बात है पैगी, क्या बात है मैगी। पैगी ने ऐसा कहा as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed। फटाफट वहाँ पे गई जहाँ पे वांडा की पेंटिंग रखी हुई थी। मैगी केयरफुली रेज़ इट, और मैगी ने बेड पे जो फोटो और ड्राइंग रखी थी उसको उठाया और देखा बहुत ध्यान से। लुक शी ड्यू यू, इसने क्या कहा कि देखो ये तुम्हारी पिक्चर है, राइट, कि इसने तुम्हें बनाया है। Right? Look, she drew you, that's you, she exclaimed. And the hand and face of this picture did look like Peggy. Yes, the picture and the hands and the face और legs जो थे बिल्कुल वो Peggy को रिजेंबल करते थे, बिल्कुल उससे मिलते थे। What did I say? Said Peggy, she must have really liked us anyway। और क्या कहती Peggy कि सच में वो शायद अपने को पसंद करती थी। Yes, she must have agreed Maggie, and she blinked again tears at every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the school yard। और अभी जो उसकी जो टीयर्स उसने शेक करती है, ठीक है, वो जो गिल्ट था उसके मन में, और वो हमेशा इमेजिन करती थी कि वांडा को अकेले स्कूल यार्ड की तरफ आते हुए और वहाँ पे वो उनका मजाक उड़ाते हैं, वो सब उसके दिमाग में आया। Stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure hundreds of them all number। और उस जो गर्ल है मैगी उसको वापस याद आया कि किस तरीके से वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाया जाता था, और वो जब कहती थी सभी को, जब से पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तब वांडा पेट्रोन्स्की का आंसर मिलता था कि आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप ऑल इन माई क्लॉजेट। तो इस तरीके से मैगी जो है उसको लास्ट लाइन्स हो लिखती है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर कि कितनी कितना अफसोस, कितना गिल्ट, और शायद आज भी मैगी उसको सॉरी बोलना चाहती है। और मैगी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई या मैगी बहुत ज़्यादा को इफेक्ट हुआ वो सारा इंसिडेंट जो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ हुआ था, क्योंकि उसने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि वो उससे मिस्टेक हो गई थी। So this was all about chapter number 6. I hope you had liked this chapter. Thank you. So the main theme of the story is about the act of forgiving someone mistakes. ओके, तो हम ये इसमें जो थीम है या मैसेज है वो क्या निकल के आया है कि हमें दूसरों की जो मिस्टेक्स हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से वांडा पेट्रोन्स्की ने किया, राइट। इन द स्टोरी वांडा फॉरगिव द 2 गर्ल्स, ओके, और क्योंकि वो उनको माफ़ कर देती है तो शायद वांडा पेट्रोन्स्की इनडायरेक्टली उनको सिखा देती है कि वो जो उन्होंने किया था वो गलत है, और दोनों जो गर्ल्स हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ, राइट। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। थैंक यू।